नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। समझ सकते हैं सरकार के 3 साल। एक तरफ विपक्ष है जो सरकार पर आरोप लगा रही है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार यही है हेमंत सरकार की देन। झारखंड सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ विपक्ष है जो आरोप लगा रही है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार लगातार इस सरकार में बढ़े हैं और कुछ नहीं। वहीं राज्य सरकार 3 साल पूरे होने पर अपनी लंबी फहरिस्त गिना रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया, रोजगार दिया, किसानों को ऋण माफ़ किया, 1932 का खतियान केंद्र सरकार को भेजा। काफ़ी सारी लंबी है, चौड़ी फहरिस्त है कि हमने ये किया वो किया। लेकिन जनता क्या कहती है यह देखने वाली बात है। वाकई में इन्होंने काम किया या नहीं किया, या फिर जो यहाँ विपक्ष है वो सही बोल रही है। हालांकि हम जनता की बात भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले सुनिए रांची की नगर निगम की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा को वो क्या कहती हैं, सरकार को 10 में से कितने नंबर देती हैं। पहले सुनिए आशा लकड़ा को। मैम, सरकार के 3 साल आज पूरे हो गए हैं, 10 में से कितने नंबर देते हैं आप इनको? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह सरकार ने 3 साल पूरा किया है उनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई करती हूँ। लेकिन अगर पूरे झारखंड में देखा जाए तो हर तरह आज जो शासन प्रशासन चाहिए कहीं कुछ है नहीं, जीरो का जीरो है। आज सरकार किसी तरह से विकास काम नहीं किए हैं, जीरो का जीरो है। ये सरकार आने से पूरी तरह से सामाजिक तौर पर महिलाओं का, युवाओं का सब तरह का विकास फेल्योर हो गया है। जिस तरह से महिलाओं का शोषण हुआ, रेप हुआ, महिलाओं का मर्डर हुआ, अपहरण हो रहे हैं, आए दिन घटना दुर्घटना हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका एक परिचय देता है कि सरकार को 0/0 दिया। मैं अगर देखा जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीरो है। आप रिम्स देख लीजिए, झांक के आ जाइए। रिम्स में आज भी एक बच्चा को भी दवा नहीं मिल पा रहा है, ना उनको जगह मिल पा रहा है, ना सिस्टम हो पा रहा है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए जिसका सबको नाज होता है। हमको तो कई वहाँ का लोग भी मिले, बोले कि जिस तरह से हम लोग को काम मिलता था, जिस तरह हम लोग काम करते थे, जो व्यवस्था होता था वो कुछ भी नहीं है, पूरी तरह चरमरा गई है। विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप आज भी देख सकते हैं, आप कोरोना रांची में एक मिल गया और एक भी लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं। तो ये कहीं ना क्वेश्चन है। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं। हम लोग ने पहल कर रहे हैं, लेकिन कितना पहल करेंगे, कितना हमारा मानेगा। लेकिन एक बार सरकार अगर इनिशिएटिव करती है, सरकार को तुरंत में इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो ये ध्यान में आती है। आज अगर किसी डॉक्टर को भी देखिए फील्ड में होगा तो ढूंढ के लाइए, कोई नहीं मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में एजुकेशन तो आप देख ही रहे हैं ना। अभी जेपीएससी जिसने किया उनको आपने फिर हटा दिए। एक एग्ज़ाम आपने बुलाया, एग्ज़ाम भी नहीं हुए। आज तक जितना कुछ भी हुआ है सब 0/0 है। एजुकेशन देखिए, स्वास्थ्य देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, कहीं भी जाइए कहीं कुछ नहीं है। जिनको भी आपने देने का वादा किया उनको आपने धोखा दिया है। अब आज देखिए, आज का अखबार में आपने कहा इतना % इसको आरक्षण, इतना % इनको आरक्षण, इतना सबको खाली झूठ में रखे हैं। झूठ का पुलिंदा है और झूठ पुलिंदा के तहत ही आज हेमंत सोरेन अपना वाहवाही लूट रहे हैं। ये जनता को जानना पड़ेगा। जैसे 1932 का खतियान की बात करते हैं तो आप तो मर्डर, पूरा राज मर्डर की ओर चला गया। आप धोखा दे दिए। अगर शेड्यूल क्षेत्र के बारे में अगर आप जानते होते तो शायद 1932 का खतियान आप खुद लागू कर सकते हैं। लेकिन पूरे झारखंड के लोगों को बोका बना रहे हैं और बोका बना करके आप कह दिए कि हम केंद्र को चले गए और 9वीं अनुसूची का बात कर रहे हो। करना ही नहीं चाहिए था। सरकार को ताकत था, हेमंत सोरेन जी को ताकत था, खुद लागू कर सकते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को बोका बना दिया। यह तो थी मेयर आशा लकड़ा, जिससे आपने सुना उन्होंने साफ तौर पर 0/0 नंबर दिया सरकार को। अब सुनिए भाजपा के नेता प्रदीप वर्मा को, वो क्या कहते हैं इन्हीं मुद्दों पे, इन्हीं सवालों पर कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कितने नंबर देते हैं राज्य सरकार को, या फिर क्राइम के क्षेत्र में कितने नंबर देते हैं, कितना क्राइम कंट्रोल हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नंबर दिया है। सुनिए प्रदीप वर्मा को। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे? कितना, अगर आपको कहा जाए कि 10 में से अगर रेटिंग देना हो तो कितना नंबर देंगे आपका अंदाज सरकार को? देखिए, ये जो 3 वर्ष पूरा हुआ है हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का, इसे अगर एक लाइन में कहें तो भय, भूख, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार
आदिवासी उत्पीड़न और झूठ की सरकार रही है। पूरे राज्य में पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण इस सरकार ने निर्मित किया है, यह इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। जिस प्रकार से सरकार भेदभाव की नीति बना करके पूरे राज्य को अशांत करने का एक षड्यंत्र कर रही है, ये कभी सत्ता दल के द्वारा इस देश ने नहीं देखा था। और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बेटियों को जला मारने की घटनाएं हो रही हैं। लोमहर्षक तरीके से टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं उनके शरीर की। तो माटी रोटी बेटी पूरी तरीके से असुरक्षित है इस सरकार में। 10 में 0। स्वास्थ्य में कितने नंबर देते हैं? देखिए, पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से कोरोना काल में सरकार विफल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, अस्पताल में बेड पाने के लिए जिस तरह से राज्य की जनता दर दर ठोकरें खा रही थी, वो अपने आप में वो भयावह दृश्य आप याद करके सिहर जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अनुमति दी थी कि डीएमएफटी फंड का उपयोग आप राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में कर सकते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही। उसमें 5 जिले तो ऐसे थे जहां 1 रुपया भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में सरकार खर्च नहीं कर पाई। 10 में 0। शिक्षा में ये स्थिति है कि शिक्षक बार बार सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो रहा है। शिक्षकों की बहालियां नहीं हो पा रही हैं। दोषपूर्ण नीतियों के कारण कोर्ट के द्वारा बार बार बहाली रोक दी जा रही है। 10 में 0। अच्छा, महिला सुरक्षा और बाल विकास। महिला सुरक्षा और बाल विकास के मुद्दे पर तो जितनी कम चर्चा की जाए उतना अच्छा है। शर्मनाक स्थिति है। महिला उत्पीड़न में जो रिकॉर्ड इस सरकार के समय में इस राज्य में बना है, वो शायद ही कभी टूट पाएगा। जिस तरीके से आदिवासी बहू बेटी बहनों को एक समुदाय विशेष के द्वारा अपने हित लाभ के लिए, जमीन लूटने के लिए उनसे विवाह करके और बाद में उनके 56 टुकड़े किए जा रहे हैं, तो महिला उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। इस सरकार ने आते आते जो सबसे पहला निर्णय लिया था, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में उठाया गया भाजपा सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था। महिला के नाम पे जब अस्थाई संपत्ति होती है तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। तो सरकार ने एक कदम उठाया था कि 1 रुपये में हम अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री करेंगे किसी महिला, उसे सबसे पहले बंद किया इसने। तो महिलाओं के प्रति इनकी जो दुर्भावना है वो पहले दिन से ही नज़र आ रही थी। पूरे प्रदेश में बलात्कार के असंख्य केसेस दर्ज हुए हैं और जिस निर्भीकता से भय रहित होकर के लोग बलात्कार कर रहे हैं, घर में घुस करके बेटियों के ऊपर तेजाब फेंके जा रहे हैं, ये भयावह स्थिति है। तो 10 में 0। रोजगार के लिए लास्ट सवाल, रोजगार पे क्या देंगे? पिछले 3 वर्षों से ये घोषणा हो रही है 5 लाख रोजगार देंगे, 1000 रोजगार देंगे। इस वर्ष हमने आज के अखबारों में पढ़िए, आप लिखा है, उनका बयान छपा है कि इस वर्ष हमने नीतियां बनाई हैं, अगले वर्ष रोजगार देंगे। और इसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने एक ऐसी स्थानीय नीति बनाई जिससे बहुत बड़ी संख्या में बहालियां हुई। आप देखिए, दरोगा बहाली कितने वर्षों के बाद इस राज्य में हुई। 2700 नए दरोगाओं की बहाली हुई। झारखंड के 264 प्रखंड हैं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां से 10 स्थानीय युवक दरोगा बहाली में बहाल नहीं हुए। तो इस तरह से कल्याणकारी शासन भारतीय जनता पार्टी का था, उसके सामने सरकार पूरी तरीके से विफल रही है रोजगार देने में। एक घोषणा सरकार ने किया था कि संविदा को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, संविदा पे जो लोग हैं उन्हें अस्थाई किया जाएगा। अस्थाई करना तो दूर, संविदा कर्मियों को ही हटा दिया गया। चारों तरफ रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बच्चे निराश हैं और उनकी उम्र निकली जा रही है और पूरी तरीके से ये सरकार नवयुवकों को, युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। तो यह थे भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर
ये जो हेमंत सरकार है उनके ऊपर सीधा तौर पर उन्होंने साफ तौर पर यही कह दिया कि 0/0 है 1 से 10 तक के नंबर में। खैर तो विपक्ष के थे, ये बोलेंगे ही। अब आइए जानते हैं सत्ता पक्ष के नेता से, या यूँ कहें कि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव से, वो क्या कहते हैं इस सरकार को लेकर। राजेश जी क्या कहेंगे, सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल में कहाँ देख रहे हैं सरकार को? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने जब से कार्यभार संभाला इस राज्य की दिनों दिन विकास के लिए और यहाँ के लोगों के लिए विशेषकर आए दिन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। और देखते होंगे कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार यहाँ की झारखंड की जनमानस के लिए योजनाएं बनती हैं और उनको लाभ होता है। जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी कन्या योजना हो गया, आप देखेंगे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का हो, जिसमें 951 करोड़ रुपये सरकार ने डीबीटी के मार्फत उनको दिया गया। किसानों के लिए सूखा का जो योजना था, ऐसे किसानों के विकास के लिए, या किसान मजबूत हो, यहाँ के छात्र मजबूत हो, महिलाएं, बुजुर्ग, सर्वजन योजना भारत में सबसे पहला और बड़ा योजना है कि किसी जात धर्म या उनके आर्थिक से नहीं, अगर 60+ है तो उन लोगों को सर्वजन योजना का तहत जोड़ा गया। आप देखेंगे खाद्य आपूर्ति में जिस प्रकार एक क्रांति आई है कि सबको राशन कार्ड और सबको राशन मिले, इस योजना को आगे बढ़ाया गया। तो हमें लगता है कि ये सरकार का 3 वर्ष यहाँ के जनमानस के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, उनकी जो मांगे थी उनके अनुसार सरकार आए दिन कार्य कर रही है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से इस राज्य को अस्थिर करने का काम कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को, केंद्र को भी चाहिए था कि राज्य के विकास के लिए आप राज्य सरकार को भी मदद करें। जो हमारा राइट है, या जो मेरा फंडामेंटल राइट है, या जो मेरा शेयर है, उसको पूर्णता आप दें। तो मैं 3 वर्ष पूर्ण होने पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि और जो कमिटमेंट राज्य की जनता से यहाँ के नौजवानों के लिए, चाहे रोज़गार का मामला हो या फिर पढ़ाई का मामला हो, तो उसके तहत सरकार काम करेगी। और ये 3 वर्ष पूरा होने पर राज्य की जनता को मैं बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आपके सोच के अनुसार ये राज्य सरकार काम कर रही है। जो हमारा अलायंस पार्टनर है, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, हम लोग सब मिल करके जो कमिटमेंट हम लोगों ने चुनाव के वक्त किया था, उस कमिटमेंट को निश्चित तौर पर ये सरकार समय रहते ये इस चीज़ को पूरा करेगी। ये तो थे सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात, लेकिन अब सुनिए आम जनता की बात। वो क्या कहते हैं वर्तमान राज्य सरकार को लेकर। 3 साल पूरे हो गए हैं, जो जनता कहती है अब वो सुनिए कि वो क्या क्या कह रही है, क्योंकि यही जनता है जो वोट दे करके हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाई है और भाजपा जो सत्ता में थी उसे बाहर की है। सुनिए ये आम जनता को कि ये अब क्या कह रही है। सर, सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 10 तक नंबर देना है, कितना नंबर दीजिएगा सरकार को? 0%। 0%? क्यों 0% क्यों? कुछ काम ही नहीं है तो कैसे? अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया सरकार? एकदम 0। 0 क्यों? रिम्स इतना बड़ा अस्पताल है, चल के देखिए रिम्स का प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत गंदगी, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में वही हालात है। क्या जगन्नाथ महतो तो मर रहा है, गरीब जगन्नाथ महतो तो क्या कर रहा है? हमारे आपको बाल बच्चा कहीं पढ़ाई के लिए जाता है, पैसा देने नहीं सकते हैं। यहाँ सरकारी में है क्या? कुछ नहीं है। सरकारी में है या नहीं, प्राइवेट में पैसा देना पड़ता है। तभी सरकार तो कल गिनाई लंबा चौड़ा लिस्ट पूरा। हाँ कीजिएगा, अपना उपलब्ध गिनाना है। अच्छा, रोजगार, सरकार रोजगार दे रही कि नहीं दे रही है? हम लोग तो मर रहे हैं रोड में, बाल बच्चा रोड में मर रहा है। हाँ, सरकार नहीं दे रही है रोजगार। कुछ नहीं तो कल करके बैठे हैं, वो नहीं होता है। क्या हालात है? कल 3 साल का गिनाई है लंबा चौड़ा कि हाँ भाई गिनाने हुआ से है। क्या होगा? हम भी गिना देंगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। अपना मन से गिनाना, उपलब्धि गिनाना तो अपना हाथ में। मैंने हकीकत में 0/0 है। 0/0 यहाँ। जैसा कि आपने देखा, अभी एक आम जनता जो रांची के आम निवासी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा 0/0 दिया 1 से 10 तक में। दूसरे नागरिक हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको कहा जाए कि सरकार के 3 साल पूरे हो गए, कल उन्होंने पूरा किया, बोला जाए कि 1 से लेकर 10 तक में कितना नंबर दीजिएगा सरकार को? 4 नंबर। अच्छा, एक बात बताइए, 4 नंबर देने के किस तरह का काम कर रही है वर्तमान सरकार जो है, किस तरह के काम कर रही है? ये ग्रामीण विकास की तरफ तो ध्यान दे रही है, बट शहरी विकास पे ध्यान नहीं दे रही है। शहरी विकास पर ध्यान देना जरूरी है। शहरी विकास पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शहर बढ़ेगा तब तो सारा चीज़ रोजगार बढ़ेगा, सारे युवाओं को ये फैसिलिटी मिलेगी। ग्राम में भी जरूरी है, बट शहर को भी देखना होगा। रोड की व्यवस्था बहुत दयनीय है, नाली, गलियाँ,
अभी प्रॉपर सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो हम ट्रैफिक पे तो बात कर रहे हैं, बट ट्रैफिक को मतलब रोड्स नहीं है कि हम लोग ट्रैफिक पे जा पाए। रातू रोड का वही हाल है, कांटोली का वही हाल है हमारा। सब तरफ कांके भी अब आस्ते आस्ते मतलब जाम होते जा रहा है। मतलब शहर का ध्यान देना चाहिए। शहर को भी ध्यान देना होगा ना, सिर्फ ग्राम को ध्यान देने से तो होगा नहीं। अच्छा। शहर का विकसित होना जरूरी है। अच्छा, एक सवाल है, 2-3 सवाल है आपसे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने नंबर दे रही हैं आप उनको? स्वास्थ्य में तो व्यवस्था मतलब अभी हम तो उतना नहीं पढ़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य में क्या बोले, मतलब वो तो देखने वाली चीज़ है कि भाई क्या है, कैसा मतलब फैसिलिटी है। गवर्नमेंट में तो वैसा फैसिलिटी अभी नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट सेक्शन में तो वैसा नहीं है, हॉस्पिटल्स पे वैसा फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर्स के पास तो व्यवस्था तो सब है, लेकिन डॉक्टर्स उस तरह से नहीं देख रहे हैं। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में कितना दे रहे हैं? शिक्षा में तो कुछ नहीं दे रहे हैं। शिक्षा में कोई मतलब ऐसा हम लोग शहरी में तो कुछ देख नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा के प्रति कुछ जागरूकता हुआ है या ऐसा कुछ। खाली पेपर में तो पढ़ रहे हैं कि वो बहुत व्यवस्था पर चल रही है, बट हमको दिख नहीं रहा है। मैंने सरकारी में 0/0। हाँ, उस पर तो स्वास्थ्य सरकार, इसमें तो हम शिक्षा के प्रति तो हमको कुछ नहीं नजर आ रहा। अच्छा, क्राइम में? क्राइम कंट्रोल की है सरकार? क्राइम में थोड़ा हद तक सफल है। और महिला अपराध? महिला अपराध तो चल रहा है, आप तो डेली देख रहे हैं, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हर दिन पेपर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं का एक नज़र आ रहा है आपको। इसमें तो कोई अभी कंट्रोल नहीं नज़र आ रहा हमको। मतलब महिला अपराध 0? हम महिला अपराध में 0 अभी चल रहा है। अच्छा, और रोजगार को लेकर क्या देखते हैं? रोजगार में युवाओं को रोजगार दे पाई है सरकार? रोजगार में तो अभी सफलता नहीं पाई है, ना युवाओं को ना व्यवसायियों को। व्यवसायी भी वैसी त्रस्त है। हम लोग मतलब मार्केट की स्थिति देख ही रहे, ना इसमें कुछ सुधार आ रहा है, ना कुछ इसके प्रति कुछ जागरूकता आ रही है। हम लोग भी मतलब हैंड टू माउथ चल रहे हैं, बस अपना खर्चा पानी निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। रेंट निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था तो नहीं है, कुल मिला करके वैसे कुछ नहीं दिख रही है। नहीं, हमें तो नज़र नहीं आए। ग्राम की तरफ हो रही है, ग्रामीण विकास की तरफ हो रही है, इसीलिए कम से कम आप उसको 4 नंबर दे दिए हैं। हाँ, बाकी अन्य क्षेत्रों में तो 0 ही दे रहे हैं। हाँ, अभी तो 0 है। कितना, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 10 तक में नंबर दीजिए वर्तमान सरकार को, तो कितना नंबर दीजिएगा? वर्तमान सरकार का नंबर ज़्यादा तो नहीं देंगे, 4 नंबर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, रोजगार या फिर क्राइम या स्वास्थ्य विभाग, क्या लगता है हेमंत सरकार में दुरुस्त हुए हैं? हेमंत सरकार में रोजगार तो नहीं है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जहाँ देखते हैं तो क्राइम, कहीं महिला का छेड़खानी, कहीं मर्डर, कुछ न कुछ होते रहता है। रोजगार तो है ही नहीं कहीं। रोज़ देखते हैं धरना प्रदर्शन, छात्र अलग चला रहा है, स्कूल के अलग चला रहे हैं। शिक्षा कैसा है? शिक्षा तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। खाली कागज पूरी सरकार है, बस खाली खतियान कर रहे हैं। बस खाली खतियान 32 खतियान लागू करेंगे, ये करेंगे, रोज यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे हो गए, क्या कहिएगा, सरकार कितना अच्छा काम किया? सरकार तो अभी मुझे नज़र में नहीं आ रहा है कुछ किए हैं। अभी तो वैसा कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे कि सरकार कुछ काम कर पा रहे हैं अभी। अच्छा, सरकार तो बोल रही कि हम रोजगार नहीं दिए सरकार। रोजगार के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है, और अगर रोजगार होता तो फिर दिखता भी है। रोजगार भी नहीं दिखाई दे रहा है। रोजगार भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगार लोग ज़्यादा दिख रहे हैं आपको? बेरोजगार भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिम्स में इलाज करवाए हैं कभी? रिम्स में इलाज हुआ है मेरा, और वहाँ पे तो सुविधा मिला है, लेकिन और जगह तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन रिम्स में सुविधा मिला है। व्यवस्था ठीक था वहाँ का? व्यवस्था ठीक था वहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, क्राइम कैसा ठीक है? क्राइम कंट्रोल किए हैं सरकार, हेमंत सरकार? क्राइम के बारे में तो मुझे इधर लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ गया है और चिंता ही ज़्यादा हो रहा है। और महिलाओं के साथ, महिलाओं लोग के साथ, खास करके महिलाओं लोग के साथ, लड़के लोग के साथ मोबाइल वगैरह चिंता ही ज़्यादा हो रहा है इधर अभी। ज़्यादा हो रहा है मतलब। प्रदीप जी, सरकार के 3 साल पूरे हो गए जी, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी उपलब्धियां, आप जहाँ पे खड़े हैं ना, उसके बगल में प्रोजेक्ट भवन है जी, वहीं से मुख्यमंत्री जी ने गिनाई है। क्या उसमें सच्चाई नजर आती है आपको? मैं सरकार को जो 3 साल पूरा हुआ है, इस बेसलेस सरकार को 3 साल पूरे होने पे और झारखंड की जनता को जो 3 साल का कुप्रबंधन झेलने पे, दोनों के लिए बधाई देता हूँ। और अगर आप पूछें कि सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं, तो मैं 0 की भी बेइज्जती नहीं करूँगा।
इसलिए कि सरकार ने 3 साल में केवल पोस्टर बॉय बनने का काम किया है और आप धरातल पे कुछ काम इसमें कहीं किंतु बने आंगनबाड़ी सेविका वगैरह भैया तो मान लीजिए आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनबे ना करेंगे। मैंने भी देखा था माननीय मुख्यमंत्री का अबुआ राज के बबुआ का टोटल फेल्योर गवर्नमेंट है इनका। आप देख लीजिए ना धरातल पे क्या काम, और 3 साल में अब सरकार अब क्या क्या उपलब्धि रोजगार दिए, क्या दिए था ना रोजगार मोराबादी में जो रोजगार दिया सब भाग गया था। अमित महतो का केस सब याद है ना, 3,000 और 5,000 का नौकरी है कि युवा नहीं कर सकता है। चप्पल कंपनी में नौकरी युवा नहीं कर सकता है एकदम। तो है ये क्या है, मुख्यमंत्री भी एकदम इंस्पायर हो गए हैं मोदी जी से। हाँ। एकदम पोस्टर बॉय बन गए मोदी। आप देख रहे हैं 3 साल में मुख्यमंत्री के चेहरे पे कितना लालिमा आ गया है, एकदम चेहरा चमक रहा है। ऐसा आप क्या कह रहे हैं? तो लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ये काम दिए युवाओं को, किए ये मैंने कोची। आप पत्रकार महोदय, आपके घर से किसी को नौकरी नहीं मिला? हमारे घर में बताए छोटा बच्चा को पकड़ के वीडियो बना दिए। बताइए अन्याय ना है कि छोटा बच्चा को पकड़े वीडियो सीओ जब पकड़े नौकरी दे रहे हैं। रघुवर दास से वो चप्पल बनाने कंपनी में नहीं ना नौकरी दे रहे हैं। रोजगार ये 5 साल में दिखाए ना, 3 साल हुआ 15 लाख रोजगार और कितना युवाओं को भत्ता दिया। अगर मुख्यमंत्री में है सुचिता क्षमता तो मैं चैलेंज करता हूं, आइए सामने बैठिए, चाय पे चर्चा करें, बताइए। अगर आपने शायद दिखा दिया तो मैं झारखंड छोड़ने के लिए तैयार हूँ। है मुख्यमंत्री में हिम्मत चैलेंज स्वीकार करने का? नियोजन नीति का क्या हुआ देख लिया ना आपने। मैंने पहले कहा था कि नियोजन बाहरी आकर के कर दी। अब देखिए जैसे मोदी जी नहीं बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं ना हर चीज़ के नेहरू जी को दोष देते हैं। मुख्यमंत्री सुतल रहते हैं ना, एक बाइक यूपी बिहार का सामना देख के जग जाते हैं। उनको कोई राजनीतिक पंडित बोल दिया है, जैसे नहीं लगता है बोलता है कि बजरंगबली का नाम जपो तो फायदा होगा। उनको कोई राजनीतिक पंडित बोल दे खाली यूपी बिहार जपते रहो। मुख्यमंत्री जी में ताकत है ना, तो अपने बगल से जितने भोजपुरी भाषी यूपी बिहार के लोग हैं हटा के दिखा दीजिए ना। चैलेंज करते हैं आपको कि जितने लोग आपके अगल बगल में यूपी बिहार वाले चाहे जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, नाम सब कोई जानता है, सुनील श्रीवास्तव जी, अभिषेक प्रसाद जी, विनोद पांडे, मनोज पांडे, हटा के दिखा दी ना। अगर आप में क्षमता है तो मान जाएंगे। जिस दिन लोग हटा दिए ना, हम भी झारखंड छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं हम, क्या लोग को चूतिया बना रहे हैं आप लोग? ठीक है, मान लीजिए रोजगार नहीं दिए, क्राइम कंट्रोल तो करके रखे। बाप रे बाप, कितना क्राइम कंट्रोल होना देख रहे हैं, कितना क्राइम कंट्रोल होना नहीं देख रहे हैं। यहाँ के बहन बेटी पे कम अत्याचार हो रहा है। क्राइम कंट्रोल पुलिस के मन में आप चार्ट उठा के देख लीजिए ना बस। वो बोलने का मुख्यमंत्री को बोलने से हमारा बोलने थोड़ा होता है। वो आप चार्ट उठा के देख लीजिए कितना क्राइम कंट्रोल कर दिए हैं, कितना निविदा निकल रहा है। आप देखिए ना रोजगार ग्रामीण विकास विभाग में ऊपर जुड़ रही ये सरकार 2 साल में SOR नहीं बना पाई, शेड्यूल ऑफ रेट नहीं बना पाई। कहाँ का रोजगार दे रहे हैं, क्राइम कंट्रोल कर पा रहे हैं? केवल अपना पोस्टर बॉय जाके देखिए ना, जितना पोस्टर लगा है ना उतना में 100 लोग को रोजगार मिल जाता है। लेकिन चमकना है ना, कहीं चेहरा पर लालिमा 3 साल में आ गया है ना, तो चमकना है ना। यही खातिर पोस्टर वो लगा था कि लोग देखिए कि हम मुख्यमंत्री बाढ़ हैं, ये मुख्यमंत्री वही तरह पोस्टर लगा था। मान लीजिए आप क्राइमों में आप उनको 0 दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हम तो 0 नहीं दे रहे हैं, 0 दे के 0 का बेइज्जती काहे करेंगे हम? माइनस में चलेगा तब का। शिक्षा में बाप रे बाप, शिक्षा में देखी ना, ये शिक्षा मंत्री बोला था कि बहाली के जो बात भइल है, शिक्षा मंत्री बोलते खाली शिक्षा मंत्री स्कूल के कलर चेंज कर फुर्सत बा। ये शिक्षा मंत्री जिस राज्य का शिक्षा मंत्री खुद नहीं पढ़ा, मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे पाया, शिक्षा क्या देगा जी? जो बोलता है कि शिक्षक बहाली में उसी को मिलेगा, वही पात्र होंगे जिनके पास 32 का खतियान। 32 का खतियान आप देश के मालिक हैं क्या? था रघुवर दास में हिम्मत तो एक दिन में कैबिनेट से 1985 कर दिया ना। आप में हिम्मत है तो आप नहीं क्या कहे नहीं कर दिए, इसलिए राजनीति करना था। हेमंत है तो हिम्मत नहीं, हेमंत है तो दिक्कत है, इसको टैगलाइन कर दिए। हेमंत है तो हिम्मत नहीं, हेमंत है तो दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा का भी आप वैसे कह रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अच्छा काम किया। अरे बाप, जाके रिम्स देख ली ना मुख्यमंत्री के सर में। मैंने अपना मुंह से हम कुछ ही बोल रहे हैं तो आप जाके रिम्स देखिए ना क्या स्थिति है। काहे ना उठा रहे सामरीलाल को, चलिए कम से कम 3 साल में एक बार सदन में दिखे, कम से कम बेहोश होकर सलाइन चढ़वा रहे थे, नाटकें कर रहे थे। यो तो दिखे ना, इससे ज़्यादा सरकार के मुंह पे तमाचा क्या होगा जी? हाईकोर्ट टिप्पणी करा रिम्स पे। आई बन्ना गुप्ता भोजपुरी की भोजपुरी बोलने की कोशिश करते हैं कि रबड़ी अब तबड़ी का आवा ना, चुनाव में बुझा जाए ना, मेयर चुनाव लड़ा था ना, 32 के विरोध करा था ना, कैबिनेट में साइन कर दिला ना, आवत है हमने कोई जाए ना मेयर चुनाव में देखल जाए, फरिया लियल जाए, तो खाली पब्लिक के चुतिया बनाए खातिर। एक बात बताइए, तो स्वास्थ्य भी खत्म है बोल रहे हैं, शिक्षा क्राइम, सड़क तो सही बना है ना भाई, इतना चकाचक चल रहा है। खाली जैसे 5 मिनट आगे चल जाइए ना, डाइवर्सन के 6 महीना डाइवर्सन ही चल रहा है, कितना सड़क चकाचक बन रहा है ना। इसके मुख्यमंत्री से एगो ट्रैफिक SP नहीं मिल रहा है जी। यातायात पर भरोसे दूसरे के भरोसे, दूसरे SP के भरोसे चला हुआ रांची जैसे शहर में, तो क्या सड़क और यातायात की बात करेंगे?
ट्रैफिक एसपी को इनको नहीं मिल पा रहा है। ये वो रांची जैसे शहर में जहाँ पर हमेशा वीआईपी लोग आगे खुदे रहते, तब वो बताइए ना, आप लोग जबरदस्ती मैंने कुछ ले लिए हैं क्या कि गुणगान करना चाह रहे हैं? गुणगान कहाँ करना है बताइए कि अच्छा 100 छोड़िए 3,500 हज़ार रुपये किसान लोग को दिए हैं, माफ किए हैं। हाँ ठीक बा, वो तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता कई को दिए हैं वो बताए? बोले रहा है तेरे कागज चमका के बेरोजगारी भत्ता देंगे, कई को दिए हैं बताइए ना। हम तो बोलते हैं ना मैं आम नागरिक हूँ, इसी इधर से रोज जाते हैं गोल चक्कर में, चाय पे चर्चा हो जाए मुख्यमंत्री जी, आप पे हिम्मत, आप मेरी बात को काट दी उसी दिन झारखंड छोड़ दूंगा, वादा करता हूं, नहीं तो आप राजनीति छोड़ दिए। है आप पे हिम्मत है? आप दिसम गुरु के बेटा कहलाते हैं ना, अबुआ राज के बबुआ, हिम्मत है तो चैलेंज स्वीकारिए मेरा। आप मतलब आपका कहना है कि अबुआ राज के बबुआ कुछ नहीं किए हैं? अबुआ राज के बबुआ जो कैले बने ना, वो सब कोई देखा था, वो केहू कहला के जरूरत नहीं कि सब कोई देखा था। गुरु जी के सब VIT के पढ़ावल पैसा बेकार भ गई। मतलब एक बात बताइए, बाकी सब तो करिए दिए इनका। अच्छा, ग्रामीण विकास विभाग हैं जो मंत्री हैं, ग्रामीण में गांव में, वहाँ तो कम से कम मनरेगा वाला रोजगार। जाइए ना, आप लोग तो हैं ना, जाइए चलिए ना, एक दिन साथ घूम लेते हैं, पता चल जाएगा। सबसे डेढ़ विभाग आप देखिए ना, आप पेपर उठा के देख लीजिए 3 साल में कितना टेंडर निकला ग्रामीण विकास विभाग में, कितना काम हो रहा मनरेगा में, जाके देख लीजिए ना। झूठ बोलने से अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने तो हम बोल रहे हैं हम शाहरुख खान, तो मान लीजिएगा आप, मानिएगा, जज कीजिएगा ना, जज कीजिए। तो उसी तरह मुख्यमंत्री जो बोले जज कीजिए ना आप लोग, और जज करके मुंह पे बोल दिए देखिए ऐसा नहीं हुआ है, तो दूसरा दिन से आपको इंटरव्यू देना बंद हो जाएगा। अच्छा तिवारी जी, एक बात और है कि महिला सुरक्षा जो है, महिला विभाग में जोबा मांझी जी, महिला में बाल सुरक्षा विभाग, दोनों पद उनके पास है। बचपन के भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं बच्चा लोग, या फिर महिला की सुरक्षा तो ठीक ठाक हो रहा है? देख नहीं रहे हैं, कभी अंकिता कांड, कभी काजल यादव कांड ना दिख रहा है? हमारी झारखंड की बहनों के साथ क्या हो रहा है नहीं दिख रहा है आपको? हेमंत सरकार को 3 साल पूरे हो गए, अगर देखा जाए तो कल ये कहें कि 3 साल पूरे हो गए। 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? हम उनको 5 मार्क्स देंगे। क्यों 5 मार्क्स क्यों? इसलिए देंगे कि जहाँ तक जिन्होंने वादा किया था कि यहाँ के नौजवानों को और विद्यार्थियों को सबों को मैं जो है नौकरी दूंगा, लेकिन अब देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर जो है आरक्षण का नीति जो है की वजह से जो है लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं कि अब हम फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भी भर चुके हैं, लेकिन नीति के चलते क्या हुआ, सभी बहालियाँ जो है वो रद्द हो गई है या कहीं रद्द के कगार पर है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी होंगे, जिन्होंने दिन रात लाइब्रेरी में बैठ कर के तैयारी किया, और जैसे ही एग्ज़ाम आने का समय होता है 10 दिन पहले क्या होती है कि ये झारखंड का जो है वो स्थानीय नीति की वजह से जो यहाँ के मैट्रिक पास होने चाहिए, इंटर पास होने चाहिए, वही नौकरी के हकदार होंगे। अब मुझे ये जानना है कि जो झारखंड के हैं लेकिन वह जो है कहीं बाहर में पढ़ाई किए, चाहे उनकी माँ की नौकरी कर रही हो या पिताजी कर रहे हो, लेकिन वो तो रह रहा है ना झारखंड का ही ना, वो फॉर्म भरने से वंचित हो गया, तो ऐसी स्थिति में तो वो तो नौकरी का हकदार ही नहीं हो रहा है। तो ये नीति की वजह से जो है ये पूरी तरह से सरकार जो है फ्लॉप हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना नंबर देंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखिए आए दिन तो हम लोग देखते हैं कि रिम्स में इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, और कई जगह भी जो है स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, लेकिन सारी जगह की कोई बुनियादी सुविधाएं जो है स्वास्थ्य के वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बोले तो कुछ हद तक तो सरकारी स्कूल का कायाकल्प हुआ है जरूर, लेकिन अब हम कहें या तो कोरोना को कहें या व्यवस्था को कहें, लेकिन पूरी तरह से कहेंगे कि ये सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका नहीं निभा पाई। क्राइम में तो थोड़ा कंट्रोल है, ठीक है, जो पहले होता था अब उस मामले में देख रहे हैं कि थोड़ा सा सरकार इस जगह सजग है। सजग हुई है जी, लेकिन आए दिन वो जो चल रहे हैं ऐसे रेप कांड हो जाते हैं, सबसे वो नहीं, ये जो होते थे, जो पहले होता था, मैंने कहा कि जो पहले होते थे उसकी अपेक्षा अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। एक दो के चलते हम सरकार को दोषारोपण नहीं कर सकते। क्राइम में कितना नंबर दीजिएगा सर? क्राइम में 7 मार्क्स मैं दूंगा उनको। स्वास्थ्य में मैं उनको 6 मार्क्स दूंगा। और अभी तक का ओवरऑल वर्तमान सरकार में? ओवरऑल में तो मैं 5 ही दूंगा। और शिक्षा में? शिक्षा में 5 ही। धन्यवाद सर।